पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा और उसकी विधि। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार वर्णन आता है कि जो भक्त पशुपतिनाथ जी की कथा का श्रवण करता है, श्रवण मात्र से उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वह शिव का अत्यधिक प्रिय बन जाता है। एक समय की बात है जब शिव का चिंकारा रूप धारण कर निद्रा में मगन थे। उसी वक्त देवी देवताओं पर भारी आपत्ति आन पड़ी और दानव और राक्षसों ने तीनों लोकों में, स्वर्ग में त्राही त्राही मचा दी। तब देवताओं को भी यह स्मरण था कि इस समस्या का निदान केवल शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए वे शिव को वाराणसी वापस ले जाने के प्रयत्न करने लगे और शिव के पास गए। परंतु जब शिव ने सभी देवी देवताओं को अपनी ओर आते देखा तो शिव ने नदी में छलांग लगा दी। छलांग इतनी तीव्र थी कि उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके पश्चात भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और व्रत करने का विधान आया। भगवान शिव के प्रिय व्रत में से एक है पशुपति व्रत। भगवान शंकर तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। कहते हैं भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। वे आसानी से अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। पशुपति व्रत भगवान को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस व्रत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस व्रत की महिमा बहुत है। शास्त्रों के अनुसार पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी इस आसान व्रत को रखने से दूर हो जाती है। 5 सोमवार के इस व्रत को रखने वाले भक्तों का 6ठा सोमवार आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाता है। पशुपति व्रत को रखना बहुत ही आसान है। हर व्रत को रखने के कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। यह व्रत रखने से पहले आप भी सभी नियमों को अवश्य जानें। नियमों के अनुसार व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरा करते हैं। इस व्रत को रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त और कोई खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती। इस व्रत को आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपको इस व्रत को सोमवार को रखना है। पशुपति व्रत 5 सोमवार तक रखा जाने वाला व्रत है, जिसका उद्यापन करना भी जरूरी होता है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों को सोमवार को सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाना है और उनके जल अभिषेक करना है। इसके बाद भगवान शिव पर बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाएं। भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थाली में रोली, चावल, फूल, प्रसाद, फल रख कर ले जा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के बाद सुबह के समय आप फलाहार करें। भगवान शिव के सामने 5 दिए जलाएं। शाम के समय भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाकर मंदिर ले जाएं। प्रसाद के 3 हिस्से कर लें, जिसे एक हिस्सा अपने लिए निकाल लें। बाकी के 2 हिस्सों को मंदिर में भगवान शिव को चढ़ा दें। इस दौरान भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना भी रखें। इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव के सामने 5 दिए जलाए जाते हैं। भगवान शिव को पंचानंद के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पंच यानी कि 5 दिए जलाए जाते हैं। लेकिन शाम के समय पूजा करने के लिए आपको अपने साथ 6 दिए लेकर मंदिर जाना है, जिनमें से 5 दीपक आपको मंदिर में भगवान भोलेनाथ के सामने जलाने हैं और एक को वापस घर लाना है। एक दिए को आपको घर में प्रवेश करने से पहले जलाकर घर के राइट साइड में रखना है। इसके बाद अपनी मनोकामना मांगते हुए
घर में प्रवेश करें। अपने व्रत को खोलते समय प्रसाद ग्रहण करें। इसी विधि विधान से आपको 4 सोमवार के व्रत रखने हैं और 5वें सोमवार को उद्यापन करना है। 5 सोमवार को भी इस तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए उद्यापन में महादेव को एक नारियल चढ़ाएं। अगर हो सके तो भगवान शिव को आप 108 बेलपत्र या फिर अक्षत चावल भी चढ़ाएं। अगर आपके पास 108 बेलपत्र नहीं है तो आप अपने बेलपत्र को धोने के पश्चात बार बार उन्हें ही चढ़ाकर 108 पूरे कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक बेलपत्र को धोकर 108 बार चढ़ाया जा सकता है। इस तरह भगवान शिव की पूजा करने से 6ठे सोमवार तक आपकी हर इच्छा पूरी होगी। इस व्रत को करते समय आपको हर समय भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगनी है। इस दौरान आप सारा दिन मन ही मन में भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।